नमो नमः। छात्रों, अभी का प्रकरण प्रत्यय का है। तो आज हम तद्धित प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय के भेद, मतु प्रत्यय के विषय में आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। आइए देखते हैं। मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय से संबंधित ये निम्न बिंदु है, इनको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय से भेद अस्ति। मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का भेद है। जैसे कि छात्रों, इससे पूर्व आप सभी ने ये अच्छे से जाना है कि प्रत्यय के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं: कृदंत, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय से संबंधित जितने भी हम इससे जो पद बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम तद्धित प्रत्यय का मुख्य भेद मतु प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। मतु प्रत्यय से प्रयोग विशेषण निर्माणार्थम भवति। मतु प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के अर्थ में हमेशा किया जाता है, यानी मतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा विशेषण के रूप में गिने जाते हैं। मतु प्रत्यय मत अवशिष्यते। मतु प्रत्यय में से मत शेष रहता है। जैसे कि इससे पूर्व आप लोगों ने जाना है कि हर प्रत्यय में हम उसका कुछ शेष भाग निकालते हैं और वो ही हम धातु और शब्दों के साथ जोड़ करके निम्न शब्द बनाते हैं। जैसे ल्यप में से यह शेष रहता है, तुमुन में से तुम शेष रहता है, तव्यत में से तव्य। तो उसी प्रकार मतु प्रत्यय में से मत शेष निकालेंगे और इसी मत को हम मूल शब्द के साथ जोड़ करके पद बनाते हैं। यदि शब्दस्य अन्ते स अथवा अ आवर्गीय प्रथमतवारः वर्णः स्युः तदा मत स्थाने वत भवति। अर्थात शब्द के अंत में मतलब प्लस से पहले, ठीक प्लस से पहले जो पूर्व पद की स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्लस से पहले पूर्व पद में अगर अ या आ में से कोई स्वर हो या वहाँ पे स वर्ण का आगम हो तो मत के स्थान पर वत कर दिया जाता है। सिर्फ ये 3 ही स्थिति होनी चाहिए पूर्व पद में: सवर्ण, अ या आ में से कोई एक, तो ही, अन्यथा नहीं। जैसे इसी के संबंधित उदाहरण यहाँ पे 2 हैं, तो उनसे आप लोगों को एक बार अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे रूप प्लस मतुप, तो रूप प्लस मतुप में प्लस से पहले प है, तो प में यहाँ पे अस्वर की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी कारणवश यहाँ पे मत का वत हो गया, तो ये बन गया हमारा रूपवत। उसी प्रकार यशस प्लस मतुप में भी सेम स्थिति है कि प्लस से पहले जो स यहाँ पे आया है, स के आने पर भी मत का वत हो जाता है। तो ये पद बन के हमारा तैयार हो गया बच्चों, यशस्वत। और आगे इसमें बताया गया है कि मतु प्रत्यय से प्रयोग पुलिंगे भगवत, स्त्रीलिंगे नदीवत, नपुंसकलिंगे जगतवत भवति। इसमें जो लिंगानुसार परिवर्तन होते हैं वो पुलिंग में भगवत के समान किए जाते हैं, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान। ऐसा तब होता है जब हम वाक्य के साथ मतु प्रत्यय को प्रयोग करते हैं। जब भी हम वाक्य के साथ मतु प्रत्यय का जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो उसमें जो विशेष शब्द अगर पुल्लिंग का होगा तो हमें उसको भगवत के समान चलाना है, अर्थात भगवत के समान हमें उसको बैठाना है। और अगर उसमें हमारा विशेष पद स्त्रीलिंग का है तो हम उसको नदी के समान चलाएंगे, और अगर हमारा विशेष पद नपुंसकलिंग का है तो हम जगत के समान उसमें परिवर्तन करेंगे। किस प्रकार, ये हम इस तालिका के माध्यम से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग में तीनों वचनों में दिया हुआ है बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्त, अर्थात बुद्धि शब्द का प्रयोग भगवत के समान चलाया गया है। बुद्धि शब्द का प्रयोग यहाँ पे भगवत के समान ही किया गया है। जैसे भगवत के शब्द रूप किस प्रकार चलते हैं तीनों वचनों में, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, तो उसी प्रकार बुद्धि शब्द को भी भगवत के समान हमें यहाँ पे चलाना है। पुल्लिंग के अनुसार बुद्धिमान भगवान, भगवन्तौ बुद्धिमन्तौ, भगवन्तः बुद्धिमन्तः, यानी जैसे जैसे भगवत के शब्द रूप चल रहे हैं वैसे वैसे ही मूल शब्द बुद्धि को भी हमें उसके अनुसार चलाना है।
अगला है हमारा स्त्रीलिंग के अनुसार हम देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में बुद्धि शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे नदी के समान तो इस प्रकार होगा बुद्धिमती नदी, बुद्धिमत्यौ नद्यौ, बुद्धिमत्यः नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः। नपुंसकलिंग में एक बार देख लेते हैं। जगत जगती जगंती, जगत के शब्द रूप किस प्रकार चलते हैं? जगत जगती जगंती। तो नपुंसकलिंग में ये हो गया जगत बुद्धिमत, जगती बुद्धिमती, जगंती बुद्धिमंती। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करने से पहले हमें हमेशा ये चीज़ अच्छे से देख लेनी है कि विशेष्य पद क्या है। विशेष्य शब्द का के अनुसार ही हमेशा इसमें परिवर्तन किया जाता है। दिए गए वाक्य में सबसे पूर्व हम लोगों को विशेष्य पद की जानकारी देख लेनी है कि दिया गया विशेष्य पद कौन से लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। विशेष्य पद में जो लिंग विभक्ति वचन वहाँ पे दी जाएगी उसी के अनुसार हमारा प्रत्यय से बनने वाला शब्द भी तैयार होगा बनके। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुणवान, तो ये गुणवान किस आधार पे हुआ है? गोपालक के अनुसार, क्योंकि इससे अभी अभी हमने पढ़ा है कि मतु प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण के होते हैं। तो हमेशा संस्कृत में विशेष्य विशेषण तो एक दूसरे के समान ही लगाए जाते हैं, तो विशेष्य शब्द के अनुसार ही ये शब्द रखा जाएगा। अभी गोपाल यहाँ पे पुल्लिंग का है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो गुण शब्द भी भगवत के अनुसार ही रखा जाएगा। एक वचन के अनुसार एक वचन, भगवान गुणवान, तो इसी कारण ये इस प्रकार बना है। ते महिले बुद्धिमत्यौस्तः, अगला उदाहरण है हमारा ते महिले बुद्धिमत्यौस्तः। ये किस प्रकार हुआ है? तो सबसे पहले हमें विशेष्य पद ढूंढ लेना है। तो हमारा विशेष्य पद यहाँ पे है बच्चों महिले। अब महिले शब्द का लिंग है यहाँ पे स्त्रीलिंग, विभक्ति है इसमें प्रथमा द्वितीया और वचन है इसमें द्विवचन। तो यानी हमें ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन के अनुसार इसमें बदलना है। तो बुद्धि शब्द को जब हम नदी के समान चलाएंगे द्विवचन के अनुसार तो ये पद बन के तैयार होगा बुद्धिमत्यौ नद्यौ। थोड़ी देर के लिए हम ये और मान लेते हैं और अच्छे समझने के लिए, अगर यहाँ पे महिलाहा बहुवचन का शब्द यहाँ पे दिया रहता महिलाहा तहा महिलाहा, तो ये हमारा होता बुद्धिमत्यः। लेकिन यहाँ पे द्विवचन दिया हुआ है तो ये बुद्धिमत्यो बन के तैयार हुआ है। तो ये तो थी बच्चों मतु प्रत्यय से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियाँ जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसमें हमने ये अब तक यही जाना है कि मतु प्रत्यय में से क्या शेष रहता है और लिंगानुसार इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं। तो ये सब, और इसमें जो लिंगानुसार जो परिवर्तन होते हैं तो विशेष शब्द के अनुसार हमें उसको कैसे बदलना है। तो ये सब चीज़ें हमने अच्छे से इसमें देख ली हैं। अभी इसके पश्चात हम अभ्यास कार्य के भी कुछ वाक्य और देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें इनको किस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रत्ययु संयोज्य विभज्य वा लिखत। नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनका हमें संयोग करना है और इनका हमें विभाजन भी करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला वाक्य दिया हुआ है साकन्या रूप प्लस मतुप अस्ति। तो ये हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो सबसे पहला नियम यही है कि पूरे वाक्य को पढ़ने के पश्चात हमें इसमें विशेष शब्द ढूंढना है, विशेष शब्द का लिंग विभक्ति और वचन जांच करना है और उसके बाद इसको हल कर देना है। तो यहाँ पे विशेष्य पद है बच्चों हमारा कन्या, तो कन्या यहाँ पे स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का दिया हुआ है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा नदी के समान रूपवती। नदी के समान जब हम इसका रूप चलाएंगे तो ये शब्द बन के तैयार होगा रूपवती। इस प्रकार ये देखो। अगला है इसमें धैर्य प्लस मतुप नरह दानेन शोभते। अभी यहाँ पे विशेष्य पद है हमारा नरह, नरह यहाँ पे विशेष्य पद है तो बस इसी के अनुसार हमें इसको परिवर्तित कर लेना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और पुल्लिंग का दिया गया शब्द है तो उसी के अनुसार हम भगवत के समान जब हम इसको चलाएंगे तो ये भी हमारा धैर्यवान ये बन के तैयार होगा।
अगला है नीति प्लस मतुप मंत्रिणः सन्ति। अभी मंत्रिण शब्द यहाँ पे बहुवचन का है, तो हमारा मतुप प्रत्यय से बनने वाला पद भी बहुवचन का होगा। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन के अनुसार ये होगा नीतिवन्तः। नीतिवान, नीतिवन्तौ, नीतिवन्तः बहुवचन के अनुसार। और उसके बाद अगला उदाहरण ज्ञानवन्तः विद्वान् स तिष्ठन्ति। अभी ज्ञानवन्तः किस आधार पे हुआ है? विद्वान् स के अनुसार। विद्वान् स यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का दिया गया पद है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे ये ज्ञानवन्तः बन गया। जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये ज्ञान प्लस मतुप, यानी मूल शब्द हमें निकाल देना है और मूल शब्द पृथक करके इसका प्रत्यय निकालना है। तो ये ज्ञान प्लस मतुप ऐसे बन के तैयार होगा। अंतिम उदाहरण है महाराणा प्रताप शक्तिमान नृप आसीत। तो यहाँ पे शक्तिमान ये इसका संयोग शब्द है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो मूल शब्द इसमें से निकल के आ रहा है शक्ति और प्रत्यय है इसमें मतुप। मान से पता चल रहा है मान वंतौ मंतः कि ये विशेष्य पद है, और मान से ये भी पता चल रहा है कि ये मतुप प्रत्यय है। तो जब हम इसको पृथक करेंगे तो हो जाएगा शक्ति प्लस मतुप। तो बस इस प्रकार ये सारे उदाहरण हल कर लिए गए हैं। तो हमें बस यही जांचना है कि जब भी वाक्य हमारे समक्ष दिए हुए हैं तो उनका विशेष्य पद लिंग विभक्ति वचन देखें और लिंगानुसार परिवर्तन कर दें। आशा है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप इसके माध्यम से आप अपना सही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।